तो भगवान में जो चीज भोग लग जाता है वो भोजन नहीं होता, वो क्या हो जाता है? प्रसाद। और आप सबके घर में क्या बनना चाहिए? प्रसाद, भोजन नहीं बनना चाहिए। भोजन तो जो जन रावण के घर में बनेगा, पर एक चीज महत्वपूर्ण है। एक चीज बोले क्या? बोले आपके घर में बनना भी वही चाहिए जो हमारे भगवान को भोग लग सके। जो भगवान को भोग ना लग सके ऐसा चीज ना तो आपके घर में बनना चाहिए और ना ही आपको खाना चाहिए। ये ध्यान रखना। जो भगवान को भोग लग सके वही बनना चाहिए और बाकी यदि नहीं लग सकता तो नहीं बनना चाहिए। ये ध्यान रखना। मनुष्य को विशुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। मनुष्य को कभी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, कभी भी। ये ध्यान रखना। मांस पचने की चीज नहीं है, ध्यान रखना। मांस पचेगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि ये शरीर के मांस को फेंक दो तो कीड़े लग जाएंगे, जला दो तो राख हो जाएगा और जमीन में गड़ा दो तो गल जाएगा। कहीं पर पचने की बात आई है? नहीं आई। अब इसके बाद भी तुम यदि जबरदस्ती मांस का भक्षण करते हो तो वो तुम्हारे पेट में 2.5 दिन तक सड़ता है, पचता नहीं है, सड़ता है। और जब पेट में मांस सड़ता है तो तुम्हारे पेट की अतड़ियों को भी सड़ा देता है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात को माना है कि भारत में यदि पेट का कैंसर फैल रहा है तो उसका एक कारण मांस भक्षण करना भी है। इसलिए मनुष्य को कभी मांस नहीं खाना चाहिए, विशुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। और ये भी सुन लो, मैं बताऊं, आप लोग मांस भी किसका खाते हैं? किसका? मछली का, मुर्गी का, यही तो खाते हैं ना। कभी तुम लोग ये सोचते हो कि जिस मछली को हम खाते हैं वो मछली क्या खाती है? कभी सोचते हो मछली क्या खाती है? तालाब के अंदर की जितनी गंदगी है उसको कौन खाती है? मछली। और यकीन नहीं आता तो कल जाके देख लेना तालाब में ब्रश करना, ब्रश करने के बाद थोड़ा जी भी करना, देखना मछली क्या खाती है। कितनी गंदगी को मछली खाती है और उस मछली को तुम खा जाओ? बिल्कुल नहीं खाना। मुर्गी, कितना भी दाना तुम लोग उसको खिला दो पर वो खाएगी क्या? जहां पर कीड़ा है, मकोड़ा है, तो दादा फिर कीड़े मकोड़ा मुर्गी खाती है, तो मुर्गी तो सीधा कीड़े मकोड़ा खा ला। मुर्गी क्यों खाते हैं? इसीलिए हम आपको कहते हैं, अरे आज के समय में देखना, चावल दाल सब्जी खा ला तो पचे हंस नहीं हो, गैस बन गई है, होते हुआ होते। इसलिए हम आप सबको आपको बोल रहे हैं विशुद्ध शाकाहारी रहना। ये भागवत बोल रहे हैं